हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। तो गाइज आज है 16 मार्च और फ़िलहाल के लिए मेरी जो लॉन्ग राइड्स है वो बिल्कुल बंद है, तो शॉर्ट राइड्स कर रहा हूँ और लॉन्ग राइड्स है वो जल्द शुरू होंगी। और आज का जो वीडियो है गाइज वो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि ये जो जावा 42 2.1 बाइक है इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, क्योंकि आपने काफ़ी सारी लॉन्ग राइड्स कर ली हैं और अभी लास्ट राइड जो मेरी कंप्लीट हुई है वो कन्याकुमारी के लिए थी। मेरे घर मोहाली से लेके कन्याकुमारी, देन कन्याकुमारी से मोहाली, तो करीब 6700 किलोमीटर्स की मैंने ये राइड की थी इस बाइक पे। और इससे पहले मैं लद्दाख, स्पीति, राजस्थान, उत्तराखंड इस बाइक पे कर चुका हूँ और नेपाल भी कर चुका हूँ, मनाग ऑफ रोड भी कर चुका हूँ। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स जानना चाहते थे इस बाइक की परफॉर्मेंस, क्योंकि वो शायद प्लान कर रहे हैं इस बाइक को लेने के लिए। तो इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, ये बाइक मैंने 17 नवंबर 2021 को ली थी और आज 16 मार्च, मतलब कल 17 मार्च है, तो लगभग 16 महीने कल इसको पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मैंने 15 महीने में इस बाइक को 30,500 समथिंग मैंने किलोमीटर्स बाइक ये राइड कर चुका हूँ। उस पर मैं पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके किलोमीटर्स। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो 30,832 किलोमीटर्स मैं ये बाइक चला चुका हूँ। तो 15 महीने में मैंने 30,832 किलोमीटर चला चुका हूँ। मतलब कि पता नहीं ये ज़्यादा है कि कम है, वो आप बताइएगा कमेंट करके। और सबसे पहली बात ये कि ये बाइक 3 कलर्स में थी जब मैंने ये ली थी। एक रेड चेरी टाइप सा कलर था और मैट ब्लैक तो आप देख ही रहे हैं, और एक वाइट कलर आता था। लेकिन अब 2023 में एक नया ऐड हो गया है कलर जिसका नाम कॉस्मिक कार्बन ग्रे कुछ ऐसा कलर है, और सिर्फ कलर का ही फ़र्क है और एक दो चीज़ें शायद उसमें और अपडेट है जावा 42 2.1 में। तो उसमें ये है, मैं बता देता हूँ। ये जो आप साइलेंसर देख रहे हैं ना गाइस, इसमें यहाँ पे आपको कट मिलेंगे, एक यहाँ और मे बी यहाँ। एक तो ये है इसमें अपडेट, और एक इसका जो साइड स्टैंड आ गया है वो सेंसर वाला आ गया है। अगर आपका बाइक का स्टैंड लगा होगा तो बाइक ऑन नहीं होगी। सिर्फ ये दो चीज़ें अपडेटेड है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और गाइस मैं ये बता दूँ, ये बाइक ज़्यादातर वो पसंद करते हैं जो थोड़ा रेट्रो टाइप लुक चाहते हैं, 80s 90s का जो कुछ फीलिंग्स चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। और थोड़ा सा रफ एंड टफ लुक। बाइक ज़रूर कॉम्पैक्ट है लेकिन काफ़ी सॉलिड बाइक है ये, और 300 सीसी के साथ आती है ये। फीचर इसमें नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर फीचर्स आ जाते तो और भी सही हो सकती थी ये बाइक। और 30,000 किलोमीटर की राइड में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं लद्दाख 2 बार कर चुका हूँ, उमलिंगला पास भी कर चुका हूँ इस पर, खारदुंगला पास तो बिल्कुल किया ही होगा फिर, और नेपाल गया था, नेपाल पूरा घूमा मैं इस बाइक पे, और मनांग जो ऑफ रोड है वहाँ का नेपाल का। उत्तराखंड जा चुका हूँ, मतलब कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, और मतलब ये उत्तराखंड का एरिया में कंप्लीट कर चुका हूँ। राजस्थान में जैसलमेर, लोंगावाला, टनोट मंदिर तक जा चुका हूँ उस पर, और भी काफ़ी राइड्स की है मैंने। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इसका, इस बाइक का उस वक्त। तो गाइस मेरा कहना ये है कि जब हम कोई बाइक लेते हैं ना नई, तो उसके सारे पार्ट्स नए होते हैं, तो 1 साल तक तो वो कोई प्रॉब्लम देती नहीं है, उसको कहीं भी आप लेकर चले जाइए। तो वही मेरे साथ हो रहा था, इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दी थी और अभी भी नहीं दे रही, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा होता है ना गाइस, जब हम बाइक राइड करते हैं पहाड़ों में, कीचड़ में, पानी में, तो बाइक के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं ना गाइस, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ होती है। अब ये तो है नहीं कि लेकर पूरी उम्र तक उसी पे बैठे रहेंगे, उसी को बाइक को चलाते ही रहेंगे, वो ख़राब होगी नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान ख़राब हो सकते हैं, बाइक है ये तो बेचारी मशीन है, वो भी इंसानों बनाई द्वारा, तो इसका भी ख़राब होना लाजमी है। तो जब भी मैं कहीं किसी लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो इसको मैं सर्विस ज़रूर करवाता हूँ, और आने के बाद भी सर्विस होती है। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है गाइस राइड से पहले। तो जावा वालों की तरफ से ना ये एक ऐसी बाइक है जिस पे ना हर किसी का दिल आ जाता है। ये कुछ हार्ले टाइप भी लगती है ब्लैक कलर में, और जब इस पर सर्च किया जाता है ना यूट्यूब पे तो थोड़े इसके नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं, जिस कारण ना लोगों का माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि इसको लें कि ना लें।
तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं क्योंकि आपके पास बाइक है सर, तो आपने काफ़ी राइड की है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ये कैसी परफॉर्मेंस है। तो अगर मैं बात करूँ तो 2.5 लाख रुपए की बाइक में ना 300 सीसी बहुत ही सॉलिड इंजन इस बाइक का, मतलब कि इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, टूरिंग भी कर सकते हैं। लोकल सिटी के लिए तो ये बेस्ट है। अगर आप लोकल सिटी के लिए ले रहे हैं बेस्ट है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगी अगर आप ये न्यू बाइक ले रहे हैं। और थोड़े टाइम बाद तो गाइस आपको भी मालूम है कि कुछ ना कुछ इसके पार्ट्स ख़राब होंगे, वो आप एजेंसी से या सर्विस सेंटर में जाके जो बात करके इसको रिप्लेस करवा सकते हैं, जो कि मैं भी करता आ रहा हूँ। और बाकी सर्विस की है वो 6 महीने साल वो करवाते रहिए, लोकल सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बात कर रहा था इस बाइक की जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो इसका इंजन है। 300 सीसी का, कहने को थोड़ा छोटा सा लग रहा है लेकिन बहुत सॉलिड इंजन है, बहुत पावर है इस इंजन में। और फीचर चाहे ना हो लेकिन इंजन, जब आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, इसकी पिकअप देखेंगे ना, तो गाइस आप कहोगे कोई बात नहीं, फीचर्स कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे कोई और बाइक फीचर्स के साथ, लेकिन हमें लेनी यही है। एक्चुअली ना गाइस ये बाइक ना, जितना भी आप इसका मटेरियल देख रहे हैं ना गाइस, ये गाइस सारा मेटल का है, मेटल का, जिससे इस बाइक की एक तो लुक काफ़ी रग्ड और सॉलिड लगती है। और कहीं भी फाइबर का यूज़ नहीं किया गया है, प्लास्टिक मटेरियल कहीं यूज़ नहीं किया गया है। और वेट में भी ज़्यादा हैवी नहीं है, मेटल यूज़ किया हुआ है। तो और इसकी खास बात 2-3 बार ये बहुत बुरे तरीके से गिर चुका है मेरे से, लेकिन कहीं भी कोई डेंट नहीं आया। वो इस कारण क्योंकि जो ये लेग गार्ड लगे हुए ना गाइस, ये मैंने कंपनी से लगवाए थे 42 या 4300 के, आई थिंक इतने के थे। तो ये 2-3 बार गिरा तो इस साइड वाला ये जो लेग गार्ड है गाइस, ये बैंड हो गया था, ये मैं खुद ही सीधा कर लिया करता था। तो आज तक कभी दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे लेग गार्ड, तो यही चल रहा है। और अगर ये बाइक आप लोकल सिटी के लिए लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, बहुत अच्छे से बाइक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं देने वाली। इसमें एक छोटे छोटे सेंसर की प्रॉब्लम रहती है, इंजन की एक लाइट ऑन रहती है जो कि अपने आप चली जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभार जैसे आप लॉन्ग राइड जा रहे हैं तब शायद वो मे भी दिक्कत दे सकती है, क्योंकि मैं जब कन्याकुमारी गया था ना तो इसने मुझे वो इंजन लाइट देना शुरू कर दी थी जबकि मैं सर्विस करा चुका था। तो 3000 किलोमीटर चलने के बाद भी वो ऑन थी और पहले भी ऑन थी, तो मुझे पता नहीं लगा कि इंजन ऑयल ख़त्म हो गया है। तो रास्ते में ये ख़त्म हो गया था इसका इंजन ऑयल, तो ये प्रॉब्लम आई थी। तो फिर मुझे कहीं दूर से मैकेनिक बुलाना पड़ा, और जहाँ 500 रुपये का काम था मुझे उसको 3000 रुपये देने पड़े थे, क्योंकि वो एक तो अपनी शॉप छोड़ के कई किलोमीटर से दूर से आया था। तो थोड़ा सेंसर प्रॉब्लम वहाँ प्रॉब्लम दे सकता है। या तो आप अपने एक बैकअप के लिए इंजन ऑयल साथ में रखें अगर टूरिंग के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग राइड्स के लिए जा रहे हैं। लोकल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इस बाइक के जो टायर्स हैं वो MRF के आते हैं जब आप न्यू लेते हैं शोरूम से। तो अगर लोकल राइड्स कर रहे हैं सिर्फ, तो वो 25,000 किलोमीटर्स तक चल सकते हैं दोनों टायर। और अगर आप मेरी तरह लोकल तो मैंने कम ही चलाई है, टूरिंग के लिए जा रहे हैं, ऑफ रोडिंग के लिए भी जा रहे हैं, तो 18-19 हज़ार किलोमीटर, उसके बाद आप दोनों टायर चेंज करवाने की ज़रूरत है गाइस। और मैं दोनों टायर चेंज करवा चुका हूँ। और इस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, ड्यूल ABS है, ड्यूल डिस्क ब्रेक्स हैं गाइस, एक ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है। तो ब्रेक्स में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, जहाँ ब्रेक अप्लाई करोगे वहीं ये बाइक स्टॉप हो जाती है, स्किड नहीं करती है। स्किड वहाँ करेगी जहाँ छोटे छोटे पत्थर से नहीं होते, रेतीला एरिया, वहाँ स्किड होती है गाइस। वो तो और बाइक्स भी होती हैं, यही अकेली नहीं होती। तो टायर्स की भी अच्छी ग्रिप है जो कंपनी की तरफ से आते हैं। और ब्रेक्स तो आपको मैंने बता दिया, काफ़ी अच्छे ब्रेक्स हैं इसके, इंजन पावरफुल है, फीचर्स नहीं है, बस वही कंपनी को एटलीस्ट चार्जिंग पॉइंट जो चार्ज करता है वो देना चाहिए था इस बाइक में, जो कि नहीं दिया हुआ। और गाइस ये जो इंजन आप देख रहे हैं लिक्विड कूल इंजन के साथ आती है गाइस। यहाँ ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये रेडिएटर लगा हुआ है, रेडिएटर के साथ ये फ़ैन लगा हुआ है, जो कि इंजन जब गर्म होता है ना गाइस तो रेडिएटर का जो फ़ैन है वो ऑन हो जाता है। और साथ में नीचे एक कूलेंट बॉक्स दिया हुआ है जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है आपको, तो उसमें कूलेंट पड़ता है। जैसे ही इंजन गर्म होता है तो रेडिएटर फ़ैन ऑन हो जाता है, और गाइस कूलेंट जो है वो इंजन के टेम्परेचर पे ना नज़र रखता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। लिक्विड कूल इंजन है, इसको लिक्विड कूल इंजन कहा जाता है। तो अगर अभी भी आप ये बाइक लेने जाएंगे ना तो कंपनी की तरफ से आपको सिर्फ साइड मिरर्स मिलेंगे ये राउंड वाले, और काफ़ी अच्छा व्यू है, इसको दिक्कत नहीं आती। और तो भाई इसमें कुछ नहीं मिला था। और जब मैंने लिया था तो मैंने एक ये सीट डलवाई थी
50 to 5300 की काफ़ी कंफर्ट है गाइस। 300 किलोमीटर आप डेली बाइक राइड कर सकते हैं इस बाइक पे, इस सीट के साथ। जो कंपनी की तरफ से आती है गाइस वो काफ़ी हार्ड और मतलब कि आप खुद ही फील कर जाएंगे एक्चुअली वो क्या सीट है। तो आपको ज़रूरत है ये सीट लगवाने की, लेकिन इसमें ना ये डायमंड कट वाली सीट मतलब वही है, इसके अंदर पानी चला जाता है। तो डिज़ाइन यही रखिएगा, लेकिन डायमंड कट ना हो, सिंपल हो तो ज़्यादा बेस्ट है। और इस बाइक में मैंने ये जो बल्ब आप देख रहे हैं सिमटेक कंपनी के मैंने 1000 लाइट्स लगवाई थी, और ये बल्ब 100 रुपये का एक है, तो 4 बल्ब डले थे 400 रुपये के, और टोटल सेट मुझे 1800 से लेके 2000 रुपये का पड़ा था सिमटेक कंपनी का, जो कि इस हेडलाइट के अंदर वो मोटर है सिमटेक कंपनी की। और अलग अलग पैटर्न है गाइस इसमें, ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी लाइट रखना चाहें। और यहाँ इसका ये बटन लगा हुआ गाइस, ये अलग से स्विच लगा था, ऑन ऑफ यहीं से होता है। और नीचे एक ये बटन दे रखा है जहाँ से पैटर्न चेंज होते हैं। और इस बाइक पे मैंने ये एक बोबो कंपनी का USB चार्जर लगाया था 3.0, जो कि बहुत फास्ट चार्ज करता है मोबाइल को भी और GoPro को भी। तो चार्जिंग की समस्या तो ख़त्म हो चुकी है, जबकि कंपनी वालों को देना चाहिए था यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, जो कि नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, ये काम चल जाता है। और इसके बाद मैंने यहाँ 2 फॉग लाइट्स के लिए ये जो आप 2 बटन देख रहे हैं, एक वाइट कलर और एक येलो कलर के लिए गाइस, ये देखिए। तो ये 2 बटन्स हैं, और ये फॉग लाइट्स भी मुझे 2000 के करीब पड़ी थी, जो कि इनफ है। और ये हेडलाइट भी मैंने चेंज करवा दी थी गाइस। ये प्रोजेक्टर लाइट मुझे लेबर डाल के 3200 रुपीज़ की पड़ी थी। और इस जो कंपनी की तरफ से आती है ना गाइस, वो रेट्रो लुक टाइप है, जो कि अच्छी लगती है बाइक पे, लेकिन उसकी विजिबिलिटी रात को बहुत कम है। खुद ही आप लाइट चेंज करवा लोगे दुखी होकर। तो मैंने भी लगवाई थी दुखी होकर ही। और अब कोई लाइट की प्रॉब्लम नहीं आती। हिल एरियाज़ में मैं जाता हूँ, लद्दाख स्पीति, जब पहाड़ों में होता हूँ ना रात के टाइम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो कंपनी की तरफ से आई थी ना, उसमें बाइक और कुछ नज़र नहीं आता था, लोकल सिटी में नज़र नहीं आता था उसमें। और इस बाइक की रस्टिंग प्रॉब्लम, जो कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, तो मैं बता दूं बाइक के ऊपर तो कहीं नहीं आती रस्टिंग प्रॉब्लम। एक जैसे ये लेग गार्ड पे ये चीज़ है, ये हल्की हल्की यहाँ आपको साइलेंसर के इस कवर पे मिलेगी। ये देखिए ये बाइक के ऊपर कहीं नहीं है, सिर्फ साइलेंसर पे नज़र आएगी। और जैसे कि ये गाइस यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रही हो ये चीज़ यहाँ, और कहीं नहीं है। और गाइस एक और चीज़ बता दूं, जब आपकी ये बाइक जो है 25,000 किलोमीटर राइड हो जाती है इस बाइक पे, तो आप ये जो चीज़ देख रहे हैं ना गाइस, ये चेन सेट, इसको स्प्रोकेट कहते हैं। इसके जो तीत होते हैं ना वो घिस जाते हैं। तो कम से कम 20 से 25,000 किलोमीटर के बीच में ये भी चेंज होता है, जो कि चेन विद स्प्रोकेट आता है। अकेला स्प्रोकेट नहीं आता, तो 2 से 2,500 रुपये का खर्चा आता है गाइस इसमें। तो एक ये चीज़ ज़रूरत है इसको रिप्लेस करवाने की 20 से 25,000 किलोमीटर के बीच। और अगर आपके ऑलरेडी 20 से 25,000 किलोमीटर चल चुकी है और आप टूरिंग के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग राइड्स के लिए जा रहे हैं, ऑफ रोड के लिए जा रहे हैं, तो मत जाइएगा, स्प्रोकेट को चेंज करके ही जाइएगा। और इस बाइक से ऑफ रोड कर सकते हैं कि नहीं वो भी बता दूँ। ऑफ रोड कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, जब भी आप ऑफ रोडिंग करें, क्योंकि लद्दाख में तो मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं आई, स्पीति में कहीं प्रॉब्लम नहीं आई, नेपाल में प्रॉब्लम आई थी जहाँ मनांग ऑफ रोड था। तो जो इसका कूलेंट बॉक्स है ना गाइस, वो टूटने का खतरा होता है, जो कि टूट गया था, जो कि मुझे काठमांडू जाकर पता लगा था। तो वहाँ पे मैंने ये 500 रुपये देके रिप्लेस करवाया था, नया डला था ये बॉक्स, कूलेंट बॉक्स। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो थोड़ा स्लो निकालें, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे रेस दीजिए, या ज़्यादा मत दीजिएगा। और पत्थरों से थोड़ा बचा के, वो कहीं ना कहीं टच हो गया होगा, कहीं ब्रेक हो गया होगा, मुझे उस वक्त पता नहीं लगा, जब काठमांडू पहुंचा तभी पता लगा था। और कहीं इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दी है मुझे, ऑफ रोडिंग में भी नहीं दी, कीचड़ में, पानी में। उमलिंगला पास करने गया था तो बहुत सारा मुझे वाटर क्रॉसिंग मिली थी। मेरे व्लॉग्स चेक कर सकते हैं आप, मेरी उमलिंगला पास सीरीज़ में बहुत वाटर क्रॉसिंग की, इसमें कहीं नहीं रुका, कहीं बंद नहीं हुआ, बस चलता गया, उमलिंगला पास करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं, काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इस बाइक की। अब कभी कभार होता है कि राइड पे ये ख़राब हो जाता है, मेरे व्लॉग्स चेक कर सकते हैं, लेकिन वो
कोई ना कोई कारण होता है ख़राब होने का। कुछ पार्ट्स इसके, अब मुझे तो पता नहीं है अंदर इंटरनली कौन सा पार्ट ख़राब हो रहा है, ना ही सर्विस सेंटर वालों को। सर्विस सेंटर वाले सिर्फ सर्विस करके देते हैं, अब उनको भी क्या पता है इसके अंदर कोई पार्ट ख़राब होने वाला है। वो तो राइड के दौरान ख़राब हो गया तभी उनको पता लगेगा और तभी वो चेंज होगा। तो बाइक है यार, होती रहती है चीज़ें, अब लोगे तो ख़राब तो होगी। और बात की जाए इसको कितने पर्सन के लिए ये बाइक बनी हुई है, तो सिर्फ 1 पर्सन के लिए बाइक बनी हुई है अगर आप टूरिंग और ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर 2 पर्सन बैठकर अगर इस पर टूरिंग करते हैं, लॉन्ग राइड्स जाते हैं, लद्दाख साइड जाते हैं, तो भाई बहुत बुरे हाल होने वाले हैं पीछे वाले के तो। और लोकल राइड्स में आप चाहे 2 आराम से बैठ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टूरिंग के लिए तो भाई 1 ही पर्सन है, लगे चाहे जितना मर्जी लोड कर लो। इंजन इतना पावरफुल है, इतनी स्मूथ चलती है, कहीं वाइब्रेट नहीं होती, बहुत अच्छी बाइक है। मेन इसकी पिकअप, अगर आपने कोई पुराना बाइक देखा हो RX 100 तो उसी की एक कॉपी कह लीजिए, ब्रदर कह लीजिए, सिस्टर कह लीजिए, तो वही चीज़ है ये, रॉकेट है एक तरह का। तो पिकअप के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी पिकअप है इस बाइक की। और एक बात फिर से बता देता हूँ, अगर आप जब ये बाइक ले रहे हैं ना तो इसमें आप क्या क्या ऐड करवा लीजिएगा आफ्टर मार्केट। एक तो इसका चार्जर, ये पोपो चार्जर लगवा लीजिएगा। हेडलाइट देख लीजिएगा, लोकल राइड करते हैं अगर चल रही है, आपका काम चल रहा है तो रहने दीजिएगा, नहीं तो टूरिंग के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग राइड्स के लिए जा रहे हैं तो प्रोजेक्टर लाइट, फॉग लाइट्स ये मस्ट है गाइस, बहुत ज़रूरी हैं। और तो कुछ नहीं है गाइस। बाकी ये सिमटेक के जो मैंने आपको बताए हज़ार्ड लाइट्स, ये लगवाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। हॉर्न की बात करूँ तो गाइस हॉर्न बहुत ही स्लो बजता है, मतलब कि बजाएंगे ना तो सिर्फ आप ही को सुनेगा, आगे वाले को नहीं सुनेगा, ना ही कोई पीछे हटता है। तो हॉर्न थोड़ा पावरफुल होना चाहिए था, मैंने तो बजाना ही बंद कर दिया है हॉर्न इसका। मतलब कि ऐसा लगता है, शर्म सी आती है, हंसी सी आती है कि यार क्या है ये। तो वो भी आप आफ्टर मार्केट चेंज करवा सकते हैं। और नॉर्मल सर्विस की बात की जाए तो 2 से 2,500 रुपया इसका जो है खर्चा आता है सर्विस पे, अगर बाइक का कोई पार्ट ना ख़राब हुआ हो। अगर कोई ख़राब हुआ तो फिर वो जाहिर सी बात है वो एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। तो 2 से 2,500 रुपया इसका खर्चा है सर्विस का, जिसमें कूलेंट वगैरह, इंजन ऑयल, फ़िल्टर वगैरह सब चेंज होते हैं और छोटे मोटे जो भी इशू होते हैं वो क्लियर कर देते हैं। एक बात और, इसका जो कलर है ना मैट ब्लैक, उसका काफ़ी केयर करनी पड़ती है। मैं तो राइड्स पे निकला रहता हूँ हमेशा, तो थोड़ी केयर कम होती है, तो कलर जो है वो थोड़ा फीका पड़ने लग जाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता इसको अच्छे से वॉश करना, इसको अच्छे से जो पॉलिश वगैरह आते हैं। तो अगर आप ये बाइक ले रहे हैं तो भाई इसके जो पॉलिश वगैरह है, इसको कैसे वॉश करना है, किस चीज़ से वॉश करना है, तो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा, नहीं तो रंग थोड़ा थोड़ा फेड होने लगेगा। 15 महीने में मेरे को लगता है थोड़ा बहुत तो इसमें कलर में चेंज आया है, ज़्यादा ही अब फेड लगने लगा है। और ये है कि अगर आप इसे वॉश कर रहे हैं ना, वॉश करने के बाद ना आप थोड़ा सा डीजल लेके कपड़े पे लेके ना इसको मार दीजिए। वैसे ये सही चीज़ नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन डीजल मारने से ये होता है कि थोड़ा सा जो इसकी लुक होती है ना, जैसे आपने शोरूम कंडीशन ले रखी थी बिल्कुल वैसी हो जाती है। और ज़्यादातर जो ये वॉशिंग सेंटर वाले हैं ना, वो इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। आपकी गाड़ियों पे भी, सर्विस सेंटर में भी ये यूज़ होता है, और इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं। मैंने कई बार किया तो एंड न्यू लगती है, न्यू शोरूम कंडीशन बिल्कुल। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे। सिंगल राइड करते हुए सामान के साथ होता हूँ काफ़ी, तो कहीं भी टच नहीं हुई है ये मेरी बाइक आज तक। मतलब काफ़ी बड़े बड़े वो जंपर्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, आराम से निकालिए, कहीं कोई टच नहीं होती। कभी कभार हो जाता है कि स्पीड में होते हैं और निकलते हैं तो हल्की फुल्की आवाज़ आती है टक, तो वो तो भाई अपनी गलती है कि तुम स्पीड ब्रेकर देख रहे हो और फिर भी बाइक की रेस कम नहीं कर रहे। तो मुझे तो अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आई है स्पीड ब्रेकर्स को लेके, हर जगह से निकल जाते हैं। हाँ, कई बंदे कहते हैं कि भाई 2 बंदे बिठा के देखो, भाई मैं अकेला बैठा होता हूँ, पीछे एक बंदे जितना सामान होता है उससे भी ज़्यादा वेट होता है। तो कोई अगर लग रहा है आपको कहीं स्पीड ब्रेकर टच होने वाला, तो भाई पीछे वाले पर्सन को उठा दीजिए उस वक्त और आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी हाइट 5.8 है गाइस, आराम से पैर लग रहे हैं। तो जिसकी 5.4 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आराम से इस बाइक को हैंडल कर सकता है। और गाइस बाइक ना वही लो जिसमें आपके पैर आराम से नीचे लग सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस चीज़ का। क्योंकि जब भी ऑफ रोडिंग के लिए मैं लद्दाख स्पीति जाता था ना इस बाइक पे, या नेपाल मनांग ऑफ रोड ले लीजिए, तो मेरे पैर आराम से नीचे लग जाते थे और अच्छे से मैं बैलेंस कर पाता था इस बाइक को।
तो गिरने के काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं, चाहे आप बर्फ़ पे हो, पत्थर पे हो, पानी में हो। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, आपके पैर नीचे लगना। तो बाइक कुछ ऐसी ही लीजिएगा। मैंने इस बाइक पे काफ़ी सारी राइड कर ली है, तो मे बी इन फ्यूचर मैं कोई और बाइक के लिए जाऊँ। और इस बाइक का जो पेट्रोल टैंक है वो 14 लीटर्स है, और इसकी एवरेज जो है ना गाइस, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता देता हूँ अप्रॉक्स। अगर आप लद्दाख या हिल एरियाज़ में जा रहे हैं ना, जहाँ बहुत ही पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे ये 22 से 24 किलोमीटर के बीच में एवरेज देगी चढ़ाई की वजह से। और लोकल सिटी और हाईवे पे जा रहे हैं, लोकल सिटी में जा रहे हैं तो गाइस ये लगा लीजिए 27-28 किलोमीटर ही देगी। और अगर हाईवे पे जा रहे हैं, रोड प्लेन है, तो कम से कम 30 से 32 किलोमीटर एवरेज दे जाती है ये। और कोई कहता है मेरे को 35 मिली है, 37 मिली है, तो भाई मिली होगी, लेकिन जो मुझे इसने दी है एवरेज आज तक वो 28 से 30 किलोमीटर के बीच दी है, जिसमें मेरी स्पीड 40 से 60 के बीच में रहती थी, तब ये इतनी एवरेज देता था मुझे 28 से 30। जितना एक्सेलरेशन आप बढ़ाएंगे उतनी एवरेज कम होगी। 70-80 की स्पीड से तो गए थे 26-27 किलोमीटर के आसपास एवरेज देता है ये। तो जितना कम एक्सेलरेशन देंगे उतनी एवरेज ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा देंगे उतनी एवरेज कम है। तो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप राइड कर रहे हैं। इसमें एक ना प्रॉब्लम है जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये चलते चलते बंद हो जाती है। कभी कभार तो मुझे, चलो मैं तो हैप्चुअल हो चुका हूँ, सेल्फ मारा स्टार्ट हो जाती है और चल पड़ता हूँ आगे। लेकिन ना हाईवेज़ पे, टूरिंग लॉन्ग राइड्स पे अगर आप जा रहे हैं कहीं और पीछे आपके काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं और तब ये बाइक बंद हो जाए तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है गाइस। मेरे साथ हो रखा है, इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रक बसेस मेरे पीछे होती थी और ये अचानक बंद हो जाती थी, तो मेरी बाइक की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, और जो पीछे वाली गाड़ी है वो तो अपनी स्पीड से चल रही है, तो एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो कंपनी में मैंने बताया था, वो कहते थे इसका ECU अपडेट कर दिया, शायद अब प्रॉब्लम ना आए, तो लेकिन मेरी प्रॉब्लम आज तक अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई, तो इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं है। और अब जो आ रही हैं 2023 वाले मॉडल, उसमें मेरे को मालूम नहीं है, वो आप चेक कर लीजिएगा लेने से पहले कि ये चलते चलते कहीं बाइक बंद तो नहीं होती है। तो लोकल सिटीज़ में तो कोई नहीं, होने को तो हो भी सकता है लोकल सिटीज़ में, लेकिन लॉन्ग राइड्स पे ये सही चीज़ नहीं है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, इस बाइक को जब आप लेंगे ना तो इसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने ये बाइक ली थी ना और 4 महीने बाद मैंने इस बाइक का रेट पूछा था तो 140 आ गया था। कहाँ 230 से 240 बाइक ली हुई, 4 महीने बाद मुझे 140 दिया जा रहा था, और अब तो शायद थोड़ा और कम हो गया हो। तो भाई रीसेल वैल्यू नहीं है इस बाइक की, बिल्कुल भी नहीं है, वो देख लीजिएगा। अगर आप जावा लवर है ना तभी इस बाइक को लीजिए, या आपको पिकअप चाहिए, पावरफुल इंजन चाहिए तब लीजिए, या आपके मन में है ही नहीं कि मुझे रीसेल करना है, बस मुझे अपना शौक़ पूरा करना है, मुझे पसंद है ये बाइक, मैंने चलानी है, मैंने रखनी है, तभी इस बाइक को लीजिएगा, रीसेल नहीं है। और मुझे नहीं लगता अगर इस बाइक को कोई ले ले तो उसको बेचना जाएगा। सच बताऊँ, मैं इसको बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहता और ना ही बेचूँगा। इसको तो मैं म्यूज़ियम में रख दूँगा कि भाई मैंने कभी इस पर मैंने काफ़ी सारी राइड्स की थी। मेरे मन में तो ये है, मैं कभी इसको बेचने वाला नहीं हूँ। कभी कभार मूड बन गया कि भाई एमरजेंसी में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो बात अलग है। और ये बाइक के लिए गुड है गाइस, जो लेना चाहता है ले सकता है इस बाइक को, बहुत प्यारी बाइक है ये। एक बात और, ये जो 2 टायर्स देख रहे हैं ना, पीछे वाला टायर मैंने नेपाल में डलवाया था। अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 3,500-4 हज़ार रुपये का ये टायर है, और आगे वाले टायर की बात की जाए तो गए 1500 से लेके 2,500 रुपये तक के अच्छे टायर आ जाते हैं ये। तो यही कॉस्ट है इन दोनों टायर्स की। एक बात और गाइस, जब भी आप इस गाड़ी को सर्विस करवाने जाए ना तो चेन ल्यूब ज़रूर करवाएं। मतलब कि आपकी बाइक 1000-1500 किलोमीटर चल चुकी है तो चेन ल्यूब ज़रूर करवाइएगा, नहीं तो साउंड आना शुरू हो जाती है। मतलब कि ऐसे नहीं आती, काफ़ी ड्राई हो जाए चेन या स्प्रॉकेट तो चांसेस बने रहते हैं कि साउंड आना शुरू हो जाती है, अच्छा नहीं लगता। तो गाइस, अगर चेन ल्यूब का भी अगर आप जानना चाहते हैं कब कब करवाना चाहिए, तो डिपेंड करता है कि आप राइड किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप प्लेन रोड पे राइड कर रहे हैं, रोड बिल्कुल साफ़ है, तो 2,500 से 3,000 किलोमीटर भी बाइक राइड कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऑफ रोडिंग है, काफ़ी कीचड़ है, पानी भरे रास्ते हैं, तो 1000, 800 किलोमीटर भी आपको जो है चेन ल्यूब करवाना पड़ सकता है। मैं तो यही कहूँगा हर सर्विस पे चेन ल्यूब करवा ही लिया करें। और अगर आपके पास आपका अपना सेट है तो वो ज़्यादा बढ़िया है। जब भी 1000 किलोमीटर चली, 1200 चली, 1500 चली, खुद ही चेन ल्यूब कर लिया।
और इस बाइक में हीटिंग प्रॉब्लम है, तो वो भी बात बता दूँ। रेडिएटर फ़ैन ऑन होता है तो वो उसी की हवा होती है जो गर्म लग रही होती है, कोई इशू वाली बात नहीं है। लिक्विड कूल इंजन जो सिस्टम होता है ना, उसमें रेडिएटर फ़ैन तो लगा ही होता है, तो जब वो ऑन होता है तो वो गर्म हवा फेंकता है, तो बस वही लगती है लातों को। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ना इसमें ना और किसी बाइक्स में। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, जब भी आप ये बाइक ले रहे हैं ना, इसके गियर बड़े आराम से डालिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। नेपाल राइड पे था जब मैं, तो मैंने गियर आगे पीछे ऊपर नीचे पता नहीं कैसे क्या गलत डल गया या क्या हुआ। उस गियर के अंदर ना इतना सा स्प्रिंग होता है, बता देता हूँ कहाँ होता है। यहाँ एक स्प्रिंग होता है गाइस, यहाँ तो टूट गया था इतना सा। तो उसके लिए मुझे नेपाल में ये सारी चीज़ खुलवानी पड़ी थी। इंजन इसका सारा खुल गया था एक एक, तो वो सारी चीज़ खोलने के बाद खाली हो गया था, तब जाके वो स्प्रिंग डाला था इतना सा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गियर आराम से डालिएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है गियर में, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो उस दिन लिखा था तो हो गया उस दिन वो कांड, और 7-8 हज़ार रुपये लग गए थे सर्विस चार्जेस ही। तो नेपाल में था तब मैं, वो व्लॉग्स भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने पूरा व्लॉग बना रखा है उस पर कि क्या चीज़ ख़राब हुई थी, कैसे वो डली थी, क्या क्या चीज़ें इसकी खुली थी। चाहे वो इस बाइक पे, चाहे आप ये बाइक लें या कोई भी बाइक लें, गियर आराम से डालिएगा। और बस यही कहना चाहूँगा, इस बाइक से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। जो मुझे बाइक पसंद थी वही बाइक मैंने ली, उसको राइड किया, 30,000 किलोमीटर चलाया, वो भी 14-15 महीने में। अच्छे से इसको चलाया, अच्छे से ये ख़राब भी की मैंने, एक्सपेरिमेंट भी किए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये बाइक बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाइक ले सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, राइड करने से पहले सर्विस जरूर करवाइएगा। बिना सर्विस किए कहीं भी मत लेके जाइएगा, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर आप कंपनी को या फिर जावा को गालियाँ देना शुरू कर दोगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, बाइक लेकर उसकी केयर करना। तो गाइस इस व्लॉग को ज़्यादा नहीं खींचते, बस मैंने जस्ट ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाई थी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छा लगेगा मुझे जवाब देना भी। और मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक शॉर्ट राइड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।